अकबर ने, अन्य अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि जितने मुगल बादशाह हुए, उसकी जड़ें तक खुदबा के उस पे लोहे के तवे गरम दहकते हुए जिसे जड़ें जल जाएं, इतनी आस्था उसके प्रति थी। लेकिन वो मरा नहीं, वो फिर फूटा और वो फिर अक्षय है, फिर हरा भरा है। उसमें 12 महीने कभी पतझड़ नहीं होता। वो अद्भुत वृक्ष है। तो ये महादेव का रूप है प्रयागराज। वहां कोई मंदिर नहीं है, ध्यान रखिए आप। इवन नॉट ए सिंगल टेम्पल, एक भी मंदिर नहीं, एक भी मूर्ति नहीं, केवल त्रिवेणी संगम है। करो नष्ट कैसे करोगे? मंदिर ही तो तोड़ सकते हो, अब त्रिवेणी संगम को कैसे नष्ट करोगे? गंगा जमुना मिलेंगी, त्रिवेणी बनेगी। अब हम सूर्य को जल देते हैं तो क्या वो सूर्य को नष्ट कर देंगे? भगवान भरद्वाज ऋषि के यहां रुके हैं। राम सप्रेम कहे मुनिपान, नाथ कहे हम के ही मग जाए। रात को रुके, सवेरे उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हम कौन से मार्ग पर जाएं? मैंने परसों आपको सबको निवेदन किया था कि बंधुओं, परमात्मा हमको सिखा रहे हैं कि जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, कोई ना कोई संत से, किसी ना किसी गुरु से पूछकर। भगवान राम ने सिखाया कि उन्होंने जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं नहीं किया, कभी उसमें सलाह ली। अभी भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं मैं कौन से मार्ग पर जाऊं, थोड़ी देर में वाल्मीकि जी से पूछेंगे मैं कहां रहूं। अत्रि ऋषि के मार्गदर्शन में रहेंगे और अगस्त ऋषि के मार्गदर्शन में ही पूरा युद्ध लड़ेंगे। पूरा दक्षिण भारत की यात्रा अगस्त के मार्गदर्शन में होगी। तो भगवान श्री राम हमेशा संतों के मार्गदर्शन में, गुरुओं के मार्गदर्शन में। ये सीखने वाली बात है। आइए बड़े भाव से हम लोग भगवान से इस गुण को सीखें। और एक 4 लाइन का भजन है बड़ा सुंदर कि संतन के संग लाग रे तेरी, पूरा सब लोग प्रेम से गए। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। उठ जाएंगे तेरे भाग्य, तेरी अच्छी बनेगी। उठ जाएंगे तेरे भाग्य, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग ले तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग ले तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। आपने कभी कौवे को हंस बनते देखा है? आप बहुत प्यार से कौवे को पालिए, सोने के पिंजड़े में रखिए, बढ़िया फल खिलाइए, लेकिन जिस दिन भी वो पिंजड़े से मुक्त होगा गंदगी ही खाएगा। कौवा कभी शाकाहारी नहीं हो सकता, हो ही निरामिष कबहू की कागा। लेकिन रामचरितमानस में एक ऐसा कौवा है कि बड़े बड़े देवता भी हंस के रूप धारण करके उससे कथा सुनने आते हैं, महादेव भी हंस के रूप में कथा सुनने आते हैं। तो ये ऐसी मानस है जो काग को भी हंस बना देती है। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। जन्म जन्म के दोष छुड़ावे, जन्म जन्म के दोष छुड़ावे। मिट जाए बोल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए बोल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीरा प्रहलाद की बन गई, मीरा प्रहलाद की बन गई। नरसी और रविदास की बन गई, नरसी और रविदास की बन गई। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। को आनंद आ गया भगवान को देखकर। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। वाल्मीकि का मन आनंद से भर गया। भगवान आए हैं आज उनके यहां। वाल्मीकि भी अद्भुत हमारे देश के महर्षि हैं। आप सबने उनकी कथा सुनी है। मैं केवल ध्यान दिलाने को बता रहा हूं कि भगवान ने उनसे कहा था, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। आपकी हथेली पर पूरा विश्व ऐसे है जैसे हाथ पे बेर रखा हुआ हो। आप तो सब जानते हैं। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। कौन है वाल्मीकि? आप लोगों ने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक डाकू था, उसको नारद जी गए, उससे पूछा कि भाई तू इतने लोगों को मारता है, इसका फल कौन भोगेगा? ऐसा था। पढ़ी आप? अभी आजकल पढ़ाई जाती है क्या?
अभी सारी कहानियां पिछली हटा दी गई। वाल्मीकि एक ऋषि के पुत्र थे, नाम था रत्नाकर। उस समय राजा बहुत अत्याचारी था, बहुत अनाचारी था, दुराचारी था, व्यभिचारी था, भ्रष्टाचारी था। उस समय हर 5 साल बाद चुनाव नहीं होते थे। अभी तो बड़ी सुविधा आपको हो गई है, किसी भी पार्टी को आप बदल सकते हैं। उस समय ऐसा नहीं था, और ये पिछले करोड़ों वर्षों से चल रहा था। ये तो अभी 70 साल से ही तो चेंज हुआ है। अभी आप जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो 75 साल ही तो हुए हैं। नहीं तो 75 साल पहले क्या था? जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। एक बार अगर कोई राजा बन गया फिर उसको गद्दी से हटाना संभव नहीं था। दोनों माइकों की अलग अलग वो है। ये पूरे देश में था कि राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा। अब वो चाहे कैसा भी है वही झेलना है आपको, बदल भी नहीं सकते आप। तो राजा बहुत पापी हो गया, पूरी जनता त्राही त्राही कर रही थी। तब इस ऋषि के बेटे ने विद्रोह किया। इसने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं इसको मार दूंगा। और विद्रोह आप उसके राज्य में रहकर नहीं कर सकते थे, क्योंकि राज्य में वो आपको मार देगा, उसकी सेना है। तो राज्य से बाहर आए, जंगलों में चले गए। ये आपके बगल में जब आप देवरिया पार करेंगे, यानी कुशीनगर जिला, तो कुशीनगर जिले की जो नारायणी नदी के किनारे विधानसभा है, उसका नाम है वाल्मीकि नगर। बिहार की विधानसभा है वो, उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन उसके कुछ गांव नारायणी के इस पार है। मैं उधर कथा करने जाता हूं तो मैं जाता हूं उन गांव में। उस विधानसभा का नाम ही वाल्मीकि नगर है। वो दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक जंगल है। जब आपकी ट्रेन गोरखपुर से मुजफ्फरपुर वाली लाइन पे जाएगी, मोतिहारी, बेतिया, बगहा इधर होती हुई, तो नारायणी पार करते ही जंगल शुरू हो जाएगा। उसको वाल्मीकि नगर का जंगल बोलते हैं। सखुए का बहुत बड़ा जंगल है, हजारों वर्ग किलोमीटर का जंगल। दुनिया के सबसे बड़े हाथी वहां पाए जाते हैं। उस जंगल में वाल्मीकि रहते थे, रत्नाकर वहां रहता था। राजा सेना भेजता रहता था, वो काटता रहता था, तो उस जगह का नाम पड़ गया नरकटियागंज। इसलिए जब आप गोरखपुर से रेल में बैठेंगे और रेल जब नारायणी पार करेगी तो पहला जो स्टेशन पड़ेगा उसका नाम है नरकटियागंज। यानी इतने लोगों को काटा कि उनका नाम ही नरकटिया हो गया, मनुष्य को काटने वाला। कितने लोग काटे होंगे उन्होंने। नारद जी ने देखा कि लड़का तो बहुत तेजस्वी है, लेकिन तलवार के माध्यम से क्रांति करना चाहता है। नारद जी ने उसे समझाया कि बेटे, ये तू किनको मारता है? अपने लोगों को। ये तो निरपराध सैनिक हैं, बेचारों के घर गृहस्थी चलाने के लिए सेना में भर्ती होते हैं। राजा इनको तुझसे लड़ने भेज देता है, तू इन्हीं को मारता है। राजा को तो तू मार नहीं पाता। तो तुझे अगर सामाजिक परिवर्तन करना है तो शास्त्र से कर, शस्त्र से नहीं होगा। सामाजिक परिवर्तन यहां से होता है, बुद्धि से, विचारों से, लड़ाई से नहीं होता। और नारद जी की बात इसको समझ में आ गई। नारद जी ने इसको कहा तू तप कर। इसने इतना तप किया कि इसके शरीर पर दीमकों ने अपने बिल बना लिए। दीमक समझते हैं? दीमक का बिल। जंगल में बड़े बड़े दीमक के घर होते हैं, बड़े बड़े डूहू होते हैं।
इनके पूरे शरीर पर दीमक का बिल बन गया ऐसा। तो दीमक को संस्कृत में बल्मीक बोलते हैं। तो जिनके शरीर पर दीमक ने बिल बनाया उनका नाम वाल्मीकि हुआ, रत्नाकर वाल्मीकि हो गए। और तब उन्होंने नारद जी से पूछा कि अब मैं किसका गुणगान करूं, जब तप करके बिल्कुल शुद्ध हो गए। कोवा सांप्रतम लोके गुणवानश्च वीर्यवान, इस संसार में सबसे गुणवान, सबसे बात का धनी, मॉरल वैल्यूज वाला कौन है? तब नारद जी ने कहा, रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म की साक्षात मूर्ति है। धर्म का कोई भी लक्षण देखना हो तो राम में देखो। मैं एक परिवार में गया तो एक स्टूडेंट ने, एक डिग्री कॉलेज की छात्रा ने, एक विद्यार्थी कन्या ने मुझसे पूछा कि आप राम कथा कहते हैं और कैसे आपके भगवान हैं? उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को घर से निकाल दिया। जिसके बच्चा होने वाला था, ऐसी पत्नी को वन में छोड़ दिया। कैसे पति हैं? उनको दया नहीं आई। मैंने उससे कहा कि तू उस राम को जानती है जिसने पत्नी को वन में छोड़ दिया? मैं उस राम को नहीं जानता, क्योंकि ये गलत घटना लिखी गई है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि जब अपनी रामायण को पूर्ण कर देते हैं, उत्तरकांड पूर्ण हो जाता है, उसके बाद ये दो छेपक, दो घटनाएं बाद के पंडितों ने जोड़ी हैं। मैंने कहा ना, लोभी पंडित जो पैसा लेकर बुद्धों से, मुगलों से, बाद में अंग्रेजों से, जिन्होंने हमारे शास्त्रों में छेड़छाड़ की है, क्योंकि भाषा विज्ञानी सिद्ध कर चुके हैं कि उन प्रसंगों की भाषा वाल्मीकि जी की भाषा से मेल नहीं खाती। ये संस्कृत के विद्वान सिद्ध कर चुके हैं। मैंने उस बिटिया को कहा, मैं उस राम को जानता हूं जो दुनिया के सबसे ऊंचे खानदान के युवराज होते हुए भी उस लड़की से शादी करते हैं जिसके कुल गोत्र खानदान माता पिता का पता नहीं है, जो धरती में से राजा जनक को मिली है। उस लड़की को सम्मान देने का काम राम करते हैं। मैंने कहा, तू जानती है? वो दुनिया के सबसे टॉप के सूर्यवंश के युवराज हैं, दुनिया के सबसे बलवान आदमी हैं। उसके बाद भी वो उस लड़की से शादी करते हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े प्रेमी हैं। दुनिया में प्रेम की ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। इतने बड़े प्रेमी हैं कि अपनी पत्नी की हरण पर वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से टकराते हैं। बिना एक भी पाई खर्च किए, उनकी जेब में पैसा नहीं है। हमारे यहां का गरीब आदमी इसलिए घर बैठ जाता है कि हम क्या करेंगे, हम तो गरीब हैं, हम कैसे लड़ेंगे। बिना जेब में एक भी पाई होते हुए भी खाली हाथ वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति से लड़ते हैं, समाज का संगठन करके और उसको परास्त करके फिर अपनी पत्नी को लाते हैं। तब उसकी आंखें खुली, उसने कहा, महाराज जी, इस एंगल से तो हमने सोचा ही नहीं। मैंने कहा, बेटा ये राम है, ये धर्म की साक्षात मूर्ति है। एक आदर्श मानव के जीवन के जितने भी आदर्श हो सकते हैं वो सब आपको राम में मिलेंगे। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, वो हर परिस्थिति में संतुष्ट है। उनको जो भी मिलता है वो पर्याप्त है। संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः। वो सागर जैसे गंभीर है, हल्के नहीं है जरा जरा सी बात पर। वाल्मीकि उनको देखकर आनंदित हो रहे हैं। ऋषियों के मन में किसी को देखकर ऐसे ही आनंद नहीं होता, वो आपके चरित्र से होता है। वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि
आनंद धारी मंगल मूर्ति नयन निहारी मंगल मूर्ति नयन निहारी तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्व बदल जिमि तुम्हारे हाथा विश्व बदल जिमि तुम्हारे हाथा। वाल्मीकि से भगवान ने कहा कि मैं बहुत आनंद में हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। अपने परिस्थिति बताई कि पिता का वचन, मां की इच्छा, भाई भरत राजा और आप जैसे मुनियों का संग मुझे मिल रहा है, मुझसे भाग्यशाली कौन हो सकता है। मुझे ऐसा स्थान बताइए वन में, चूंकि पिताजी ने 14 वर्ष कहा है तापस वेश विशेष उदासी। मैं किसी गांव में नहीं जा सकता, मैं किसी के घर नहीं जा सकता, मैं वन में रहूंगा, लेकिन मेरे रहने से किसी तपस्वी को कष्ट ना हो। मुनि उद्वेग न पावे कोई, क्योंकि मुनि तापस जिनते दुख लहे ही ते नरेश बिनु पावक दहे ही। जो ऋषियों मुनियों और तपस्वियों को कष्ट देते हैं, ऐसे राजा भी बिना अग्नि के ही जल जाते हैं। परीक्षित जल गए कि नहीं? ये जो आप भागवत सुनते हैं, भागवत में जो मुख्य यजमान बनता है उसको क्या बोलते हैं? परीक्षित। पूरी दुनिया का सबसे शानदार सम्राट, केवल एक ऋषि का उसने अपमान कर दिया जंगल में। और कितना तपस्वी ऋषि रहा होगा सोचिए। उस ऋषि के 16 साल के बेटे ने श्राप दिया था। वो बेटा भी कितना तेजस्वी होगा, 16 साल के बच्चे ने श्राप दिया, आज से 7वें दिन ये राजा तक्षक के द्वारा डसा जाएगा, इसकी मृत्यु होगी। दुनिया में कोई ब्रह्मर्षि भी उसकी बात को काट नहीं पाया, राजा को मरना पड़ा। इसलिए वाल्मीकि जी से भगवान राम ने पूछा, ऐसी जगह बताइए जो मेरे कारण किसी ऋषि मुनि को टेंशन ना हो। मुनि उद्वेग न पावे कोई, हमारे कारण गौ माता को टेंशन हो, हमारे कारण ऋषि मुनियों को टेंशन हो। जिनकी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान 4 लोगों के, विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। आजकल लोग आश्रमों की भूमि पर नजर गड़ाए हुए, आपके बहेरा देव ही बच गए। लोगों ने गौचारण की भूमि कब्जा रखी है गांव में। ऐसे व्यक्ति के द्वारा कितने भी अनुष्ठान किए जाएं, उसका 0% भी उसको पुण्य नहीं होता, उसको नरक ही भोगना होगा। भगवान बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहा है। गिरने की भी कहीं ना कहीं तो मर्यादा हो, कहां तक गिरेगा आदमी। तालाब कब जाए जा रहे हैं। बुजुर्गों ने कितनी भावना से तालाब बनवाए। पहले तालाब बनवाना बड़े पुण्य का काम था, जल संरक्षण। तो वाल्मीकि ने भगवान को रहने के लिए 14 स्थान बताए, और वो 14 स्थान हम सबके अंदर हैं। आप अयोध्या कांड में उनको पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा, जो उनके कान आपकी कथा सुनते तृप्त ना होते हों, जिनके नेत्र आपके दर्शन को व्याकुल रहते हों, जिनके श्रवण समुद्र समाना। आपने कभी समुद्र को भरते हुए देखा? इस पृथ्वी पर 29% पृथ्वी है, 71% समुद्र है। 71% भाग पृथ्वी का समुद्र से ढका हुआ है। इतनी नदियां समुद्र में जाती हैं, हर हर जल लेकर।
समुद्र कभी किसी नदी से नहीं कहता कि अब मत आना, मेरा पेट भर गया। समुद्र कहता है वेलकम वेलकम, और आओ और आओ। क्यों कहता है? क्योंकि नदियों का पानी मीठा, समुद्र का पानी खारा है। तो नदियों के जाने से समुद्र के मन को बहुत शांति प्राप्त होती है, इसलिए समुद्र हमेशा नदियों का स्वागत करता है। इसी प्रकार वाल्मीकि जी ने कहा, संसार तो खारा खारा है, आपकी कथाएं मीठी मीठी हैं, जिनके कान हमेशा आपकी कथाओं का स्वागत करते हैं प्रभु, उनके हृदय में वास करें। जिनके नेत्र आपके दर्शन को व्याकुल है, लोचन चातक जिन कर राखे, रहि दरस जल भर अभिलाषी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। अपनी आंखों को चेक कर लीजिए, आपकी आंखों ने कुछ सोचा? मैं फिर याद दिला रहा हूं, मैंने एक दिन और कहा था कि हम सब की आंखें 17.5 लाख फोटो रोज खींचती हैं। किसके फोटो खींचती हैं? भगवान ने जो दुनिया में दृश्य बनाए हैं, हम सबको किसने बनाया? भगवान ने। उन्हीं को हम देखते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता आंखों को कि मैं उनको देखूं जिन्होंने सबको बनाया, जिन्होंने सारे नजारे बनाए, मेरी नजरें उनको देखें। तो ऐसे जिनके नेत्र हैं, जो परमात्मा आपको देखना चाहते हैं, उनके अंदर इतना सुंदर भवन बना हुआ है आपके लिए। भगवान ने कहा कैसे? बोले उनके यहां कूलर भी लगे हुए हैं, गर्मी नहीं लगेगी। भगवान ने कहा कूलर कैसे? आंखों में कूलर कहां से आ गए? बोले उनकी आंखों से आंसू बहुत झरते हैं ना, तो इसलिए ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है, आपको रहने में आनंद आ जाएगा उनके हृदय में, जिनके नेत्र आपको देखने को व्याकुल है। हमारे ब्रजवासियों के नेत्र ऐसे ही हैं। ब्रज की गोपियां लगातार रोती हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे। गोपियों से उद्धव जी ने पूछा, तुम्हारे यहां कौन सी ऋतु रहती है? बोले सदा रहे तो पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। यहां हमेशा वर्षा ऋतु ही रहती है, क्योंकि आंखों से लगातार आंसू बरसते हैं। अंजन थिर न रहत अखियन में, कल कपोल भय कारे। आंखों में काजल रुकता नहीं, आंसुओं से सब गाल काले हो जाते हैं। ऐसे जिनके नेत्र हैं। अवध के नागरिक 14 वर्ष लगातार रोते ही रहे। चैतन्य महाप्रभु पूरे जीवन आंसू बहाते रहे। अभी इस कलयुग में अगर आप देखना चाहें तो मीराबाई ने कितने आंसू बहाए हैं। गरस बिंदु खण लागे नैन, कल ना परत मोहि हर मग जुगबत, भई 6 मासी रैन। अपने नेत्रों के लिए हम लोग तय करें कि भाई आखिर हमने अपने नेत्रों का कोई लक्ष्य तय किया है कि नहीं, या केवल कथा करा ली, कथा सुन ली, कथावाचक आ गया, कथा सुना गया, चला गया। एक बस में भी आप बैठते हो, एक ट्रेन में बैठते हो तो टिकट लेते हो कि मुझे कहां तक जाना है। ये शरीर की बस में बैठे हो, ये परमानेंट तो नहीं है। इस शरीर की बस में से भी तो एक दिन उतरना है। तो कौन सा स्टेशन है, कहां तक का टिकट लिया है? ये शरीर परमानेंट तो नहीं है। तो ये शरीर की बस मिली है कहां तक पहुंचने को? यही एकमात्र बस है जो भगवान तक पहुंचा सकती है। केवल मनुष्य का शरीर है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बाकी अगर केवल मां बाप ही बनना होता तो पशु भी बनते, केवल पेट भरना हो तो पशु भी भरते, पशु भी प्रसन्न होते, पशु भी दुखी होते। ऐसा कौन काम है जो आप करते हो पशु नहीं करते? लेकिन ये मनुष्य का शरीर मिला है तो ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शरीर है, इसी से भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो अपनी आंखों का एक लक्ष्य तय करिए कि इसी जन्म में इसी शरीर से
भगवत प्राप्ति करनी है इसी जन्म में, इसी शरीर से। हमारे ब्रज के बहुत बड़े संत हुए पंडित गया प्रसाद जी महाराज, वो कहा करते थे अपने शिष्यों को, मैंने उनके पत्र पढ़े हैं स्वयं, वो हमेशा लिखा करते थे, भैया निश्चय कर ले याई जन्म में याई शरीर ते अपने प्राण धन को प्राप्त करनो है, याई जन्म में याई शरीर ते। और यही सब काम करते हुए करना, बच्चे भी पालने हैं, नौकरी भी करनी है, कथा भी करनी है, 2 रोटी तो खानी है ना साहब। ऐसे जिनके नेत्र हैं तो अपना लक्ष्य तय करें। आइए, जब मीरा जी का सुमरन हम लोग कर रहे हैं तो उनकी 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, बहुत प्यारी उनकी पंक्तियां हैं। मारे घरे पधारो प्रीतम, तुम बिनु सब जग खारा है। मारे घरे पधारो प्रीतम, तुम बिनु सब जग खारा रे। तन मन धन सब चरण धरूंगी, भजन करूंगी तुम्हारा रे। तन मन धन सब चरण धरूंगी, भजन करूंगी तुम्हारा रे। हमारे घर पधारो प्रीतम, तुम बिनु सब जग खारा रे। हमारे घर पधारो प्रीतम, तुम बिनु सब जग खारा रे। तुम बिनु सब जग खारा रे, तुम बिनु सब जग खारा रे। ये जो जूते हैं इन्हें किनारे पर कर देंगे तो अच्छे लगेंगे। जो लोग अपने जूते ऐसे उतार देते हैं, उतार के फिर बैठते हैं, तो थोड़ा किनारे पर उतारेंगे तो ठीक है। तो उठ जाओ शुभम, जरा सबके जूते किनारे से लगा दो। मीरा के बहुत सुंदर शब्द है। तुम बिनु सब जग खारा रे, तुम बिनु सब जग खारा रे। ये एक टेस्ट है, जैसे आप शुगर का एक टेस्ट कराते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का टेस्ट कराते हैं, जैसे अलग अलग, ऐसे आपकी भक्ति का टेस्ट कैसे होगा। तो भक्ति के टेस्ट की विशेषता है कि आपको जगत की चीजों में रस नहीं आएगा। मीरा बोल रही है मुझे पूरे जगत में अब कोई रस नहीं है, सब खारा खारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी से भी लोगों ने पूछा क्या राम आपको मीठे लगते हैं? उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं लगते। अगर राम मीठे लगते तो फिर लड्डू मीठे क्यों लगते? अच्छा आप सोचिए, आपको 4 चम्मच चीनी खिला दी जाए, उसके बाद कितनी भी अच्छी मिठाई आपको खिलाई जाए, आपको मीठी नहीं लगेगी, है ना? तो जिन्हें परमात्मा मीठा लग गया, जिन्हें परमात्मा का रस चख लिया, फिर उन्हें दुनिया के और रसों में आनंद नहीं आएगा। तो सूरदास जी, तुलसीदास जी ने कहा जो मोहे राम लागते मीठे, तो षडरस नवरस रस अनरस है जाते सब सीठे। वो समझने का अभी मेरी वो क्लास नहीं है, मीराबाई की क्लास बहुत ऊपर है।
मीराबाई का जो स्तर है भक्ति का वो बहुत ऊंचा है। देखिए उनके शब्द देखिए कितने सुंदर हैं। मीरा जी कितने हृदय से गा रही हैं। आप कभी वृंदावन आइए तो 15 वर्ष मीरा जी जिस हवेली में रही वो हवेली वृंदावन में है। आप 15 मिनट वहां बैठ जाइए, आपकी आंखों से आंसू शुरू हो जाए। इतना रोई है वो वहां। वहीं से द्वारका गई और द्वारकाधीश की मूर्ति में साक्षात समा गई, सशरीर समा गई। तुम बिनु सब जग आराधे, तुम बिनु सब जग आराधे। मारे घरे पधारो प्रीतम, तुम बिनु सब जग आराधे। तन मन धन सब चरण लूंगी, भजन करूंगी तुम्हारा रे। तुम बिनु सब जग आराधे, तुम बिनु सब जग आराधे। ब्रज की ये जो गोपियां हैं ये कृष्ण को अपना पति मानती है। जब ये सब कुंवारी थी, इनकी शादी नहीं हुई थी, तो नवरात्रों में जब ये देवी का पूजन करती थी यमुना जी स्नान करके, तो देवी से एक ही वर मांगती थी कि कात्यायनी महामाई महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद बाबा को बेटा ही हमारा पति हो। और इसलिए इन्होंने इतना तप किया। भगवान ने इनके साथ जब महाराज किया तो भगवान ने कहा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम। जो गोपी भाव से मुझसे जुड़ा वो मुक्त हो गया। मैं आज आपको फिर कह रहा हूं कि भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़िए। जितना गहरा संबंध होता है उतनी गहरी आपकी भावना होती है। तो मीरा ने भगवान से पति का संबंध जोड़ा है। मीरा का आपने स्टेटमेंट सुना है ना कि जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। वो अपना पति मानती है भगवान, इसलिए उसका वियोग, उसकी भावना तो जितना आपका संबंध दृढ़ होगा उतनी भावना भी। इमोशंस आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशंस। भावनाएं सदैव संबंधों में से जन्म लेती है। तो वो याद दिला रही है पूर्व जन्म। कहा प्रभु मैं आपकी गोपी थी, आपने रास किया था बंशी बट पर, आपने गोपियों को वचन दिया था कि आपके धाम जाएंगी। सब तो पहुंच गई, मैं यहीं रह गई। मेरा जन्म यहां क्यों हो गया? इसका मतलब है कि मुझसे कोई ना कोई भूल हो गई। इस बार मुझे अपने चरणों में बुलाइए प्रभु। रास रचो बंसी बट यमुना, कादिन की कौन रे। रास रचो बंसी बट यमुना, कादिन की कौन रे। पूरब जन्म की मैं हूँ गोपिका, अधबीच खा गई झोल रे। पूरब जन्म की मैं हूँ गोपिका, अधबीच खा गई झोल रे। अभी सब गा नहीं रहे। भगवान चित्रकूट आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सबका चित्त ही चित्रकूट बन जाए, आपका मन ही चित्रकूट बन जाए। भगवान आपके चित्त में आ जाएं,
तो ये रामकथा समिति की मेहनत सफल हो जाए, इसीलिए तो कराते हैं। आप जुड़िए उनसे। ये मैं अपने लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा भी चित्रकूट बने। हे राम, बहुत प्यारे शब्द हैं और ऐसी भक्त के शब्द हैं जो हजारों गुना प्रभावी है, क्योंकि उन्होंने जीवन में इसको जिया है। बहुत प्यारे भाई। रास रचो बंसी बट यमुना, ताकीन कीनो कौन रे, पूरब जन्म किए हूँ गोपिका, अग बीच खा गई झोल रे, अग बीच खा गई झोल रे, सारे घर अधारो सब जग खाया है, तन मन धन सब चरण धरूं, भजन करूंगी तुम्हारा रे, तुम देव सब जग खाया है, सब जग खाया रे, तुम देव सब जग खाया रे, तुम देव सब जग खाया रे। भगवान को कभी आपने गुटके का भोग लगते देखा? तो फिर गुटका क्यों खाना? बाकी सब खाएं, लेकिन जिनको भगवत प्राप्ति करनी है वो ना खाएं। उसे कौन खा पाया है? वो 20 लाख लोगों को हर साल खा जाता है। मदिरा को कौन पी पाया है? वो करोड़ों परिवारों के सुख को पी जाती है। ये सूत्र उनके लिए जिनको चित्त को चित्रकूट बनाना है, बाकी जिनको खाओ पियो मौज करनी है वो कैसे भी जिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो आपको भोग लगाकर ही प्रसाद पाते हैं, ऐसे लोगों के मन में निवास करें। कितना सरल सूत्र है। आपको क्या करना है? एक तुलसी का पत्ता डालना है बस अपने भोग में, या घंटी बजानी है। कोई मंत्र आता हो ना आता हो उसकी चिंता मत करिए। कहिए प्रभु भोग लगाओ, हिंदी में कह दीजिए प्रेम से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। मैं जल्दी में गरम ले आई, ठंडा करके खाओ मेरे प्रभु जी। माँ कई बार गरम परोस लेती है भोग में, क्योंकि बच्चे भूखे बैठे होते हैं, वो मांग रहे होते हैं माँ भोजन दो, तो जल्दी गरम गरम ठाकुर जी को वही घंटी। तो उनसे कह दीजिए कि आपका मुंह जल जाएगा, जल्दी मत करना, आप ठंडा करके खाना, मैं तब तक उन्हें खिलाती हूँ। भगवान तो आपका भाव देखते हैं। नई साड़ी पहनने से पहले, नया कुर्ता पजामा, नई पैंट पहनने से पहले, नया कपड़ा पहनने से पहले भगवान को अर्पण करके पहनना। प्रसाद हो गया। जब एक धागा, एक ये कलावे का धागा, इस पर आपका भरोसा होता है कि मेरी रक्षा करेगा, तो 5 मीटर की साड़ी यदि प्रसाद बना के पहनी जाएगी, वो भी आपकी रक्षा करेगी निश्चित रूप से। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई दे बहुदाना। तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। आप देखिए कितने सूत्र दे रहे हैं। गुरु को, संत को, साधु को भगवान से भी अधिक सम्मान से देखना। जो ऐसा करते हैं उनके हृदय में वास करो राघव। जो पितरों के लिए तर्पण करते हैं, देवताओं के लिए हवन करते हैं, कभी कभी करते रहा करिए। 15 दिन में एक बार अमावस्या, 1 महीने में एक बार अमावस्या आती है, एक बार पूर्णमासी आती है।
अमावस्या पितरों की होती है, पूर्णमासी देवताओं की होती है। देवताओं से सुख शांति होती है, पितरों से संतान और संपत्ति होती है। आपको चारों चीज चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, संतान भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए। तो उसमें करना क्या है? कुछ नहीं कर सकते तो केवल किसी साधु को, किसी संत को, किसी ब्राह्मण को बुला के भोजन करा दो। अमावस्या के दिन भोजन कराएंगे तो पितर तृप्त हो जाएंगे, पूर्णमासी को भोजन कराएंगे तो देवता तृप्त हो जाएंगे, हम लोगों की तरह बल्ले बल्ले हो जाएंगे। आपका कुछ घटेगा नहीं उससे। गायों को खिला दो। भगवान तीन ही चीजों से ग्रहण करते हैं, या तो यज्ञ की स्वाहा से, या तो गाय के मुख से, या तो तपस्वी जो जपने वाला वेद पाठी जो ब्राह्मण होता है उसके मुख से। अंदर के गुणों के बारे में बोल रहे वाल्मीकि जी। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। कितने सुंदर सुंदर सूत्र मिले। दूसरों की गाली खा के भी जो मुस्कुरा रहे हैं, सबके प्रिय सबके हितकारी, किसी का कभी गलत नहीं सोचते, अगाध शत्रु है। आप पढ़ेंगे तो मुग्ध हो जाएंगे। कितना सुंदर, आपके मन को बिल्कुल चित्रकूट, आपके मन को अयोध्या, आपके मन को वृंदावन, आपके मन को मंदिर बनाना चाहते वाल्मीकि। ध्यान रखिए, ये जो पत्थर का मंदिर बना है ना, इसमें जाने का मन भी तब करेगा जब आपका मन मंदिर होगा। अगर आपका मन मंदिर नहीं होगा तो मंदिर जाने की भी इच्छा नहीं होगी। इसलिए पहले अपने मन को मंदिर बनाना और फिर लगातार भगवान से प्रेरणा लेते रहना कि मेरे मन को मंदिर बनाए रखिएगा प्रभु, मैं आपसे दूर ना हो जाऊं। तो अपने मन को मंदिर बनाने के लिए वाल्मीकि जी लगातार सूत्र दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक भजन आप ताली बजाकर गा लीजिए। किन के लिए गाएंगे? वाल्मीकि जी के लिए नहीं गाना है। वाल्मीकि जी को आपकी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, उनका मन तो पहले से ही मंदिर है। ये अपने लिए भगवान से एप्लीकेशन लगानी है। जरा खड़े होकर ताली बजाकर। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बोलो राम 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 बना मन मंदिर आलीशान, बोलो राम 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 बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बोलो राम 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 बना मन मंदिर आलीशान, बोलो राम 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 बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने वेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने वेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने वेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने वेद तुम्हारा पाया। सारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान, सारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
राज बिठाए, तूने राजा रंग बनाए, तूने विद्युत राज बिठाए, युवराज पप्पू बनाए, चाय वाले पीएम बनाए, युवराज पप्पू बनाए, चाय वाले पीएम बनाए, तेरी लीला बड़ी महान बनावन बंदराली शान, तेरी लीला बड़ी महान बनावन बंदराली शान, तेरे पूजन को भगवान बनावन बंदराली शान, तेरे पूजन को भगवान बनावन बंदराली शान। तू ही मन में, तू ही वन में, तू ही जन जन के जीवन में, तू ही मन में, तू ही वन में, तू ही जन जन के जीवन में, तू ही जड़ में, तू चेतन में, तू ही जन जन के जीवन में, तू ही जड़ में, तू चेतन में, तू ही जन जन के जीवन में, तेरा रूप अनूप महान बनावन बंदराली शान, तेरा रूप अनूप महान बनावन बंदराली शान, तेरे पूजन को भगवान बनावन बंदराली शान, तेरे पूजन को भगवान बनावन बंदराली शान। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 करूं तुम्हारा ध्यान बनावन बंदराली शान, इस दिन करूं तुम्हारा ध्यान बनावन बंदराली शान, वाणी करे सदा गुणगान बनावन बंदराली शान, वाणी करे सदा गुणगान बनावन बंदराली शान, तेरे पूजन को भगवान बनावन बंदराली शान, तेरे पूजन को भगवान बनावन बंदराली शान। पूरे परिवार के साथ जो आपका सुमिरन करते हो, एक बार इसको गा लीजिए आप एक चौपाई को, तो आपको ध्यान में आ जाए। मंत्र राजनित जप ही तुम्हारा, मंत्र राजनित जप ही तुम्हारा, पूजा ही तुम्हारी सहित परिवारा, पूजा ही तुम्हारी सहित परिवारा। अंत में निवेदन कर रहा हूं आप सबसे कि ये सब बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। परिवार के साथ जो आपका पूजन करते हैं उनके हृदय में आप निवास करें। मैं फिर आपको बता रहा हूं, परिवार की यूनिट टूट रही है, परिवार अलग अलग हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग कभी एक साथ बैठते ही नहीं। पिता अपने पुत्र से कभी बातें ही नहीं करते, बात करते हैं तो केवल काम की, वो काम हुआ कि नहीं, वो जो बताया था वो क्या हुआ,
वहां से वो आया कि नहीं, वहां से वो गया कि नहीं। कुल मिला के घर में काम की ही बातें होती हैं। पति पत्नी भी आपस में केवल काम की बातें करते हैं। बच्चों से भी आप बात करते हैं तो केवल तूने पढ़ाई की कि नहीं, होमवर्क किया कि नहीं, क्लास में गया कि नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। कभी एक साथ बिना काम के बैठे, कभी एक साथ आपस के सुख दुख की चर्चा हो, अपने मन की चर्चा हो। तो वाल्मीकि जी ने कहा जो एक साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर आपका सुमिरन करते हैं, महामंत्र गाते हैं, मंत्र राज महामंत्र। महामंत्र आप हर परिस्थिति में गा सकते हैं, नहाए बिना नहाए, खाए बिना खाए, लेटे सोते बैठे, पवित्र अपवित्र, जैसे भी। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूजा ही तुम ही सहित परिवार। देखिए भगवान को सामूहिकता बहुत प्रिय है। उनके भक्तों को जो एक जगह इकट्ठा कर देता है वो उनको बहुत अच्छा लगता है, जो भक्तों को अलग अलग कर देता है वो उनको खराब लगता है। इसलिए जो लोग कथा कराते हैं वो कम से कम 3 घंटे पूरे समाज को एक साथ बिठाते हैं। देखिए ना, आप कभी सोचिए हिंदू समाज कभी बैठता है एक साथ? मंदिर जाते हैं आप अकेले अकेले, तीर्थ में जाते हैं अकेले अकेले, मेले में जाते हैं अकेले अकेले, घर में पूजा करते हैं अकेले अकेले, एक साथ कहां बैठते हैं? केवल ये कथा का पंडाल है जहां संपूर्ण समाज एक साथ बैठते हैं, 3 घंटे एक साथ गाते हैं, एक साथ सुनते हैं। तो अपने घर में ये नियम बना लीजिए कि रात्रि का भोजन साथ में करेंगे। देखिए सुबह सबको एक साथ नहीं बिठा सकते आप, क्योंकि सुबह बच्चे के स्कूल का टाइम अलग है, मम्मी का टाइम अलग है, पिताजी का अलग है, सबका अलग अलग है। माताएं अक्सर तब नहाती हैं जब घर का सब काम निपट जाए, सफाई उफाई सब हो जाए, तभी नहाती हैं। बच्चों को सुबह 7 बजे बस आ जाती है। दोपहर में भी एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन रात को तो सबको सोना ही है घर पर। बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं, बड़े भी आ जाते हैं। और ये आप कर सकती हैं, जो बहनें बैठी है आप ही कर सकती हैं, ये नहीं कर सकते। ये आपके हाथ में है। अपने परिवार में नियम बना दीजिए, एक साथ रात का भोजन करेंगे। उससे बच्चे बिगड़ेंगे भी नहीं। ये जो रात में आवारागर्दी करते हुए घूमते हैं बाहर, कोई अगर यहां तो नहीं घूमते, लेकिन तो भी अगर पूरा घर ये तय कर ले कि एक साथ भोजन करेंगे, मान लीजिए बच्चा नहीं आ रहा है तो उसके इंतजार में बैठे 2 घंटे भूखे। अगर पूरा परिवार 2 घंटे भूखा बैठेगा किसी के इंतजार में, तो इतना बेशरम कोई नहीं है जो अगले दिन टाइम पर नहीं आ जाएगा। वो टाइम पर आ जाएगा, और टाइम पर आ जाएगा तो कुसंग से बच जाएगा, बुरी संगत से बच जाएगा। तो एक साथ सबको बिठाइए। घर की मां की ये जिम्मेदारी है, घर की अन्नपूर्णा की जिम्मेदारी है कि जिस समय वो सबको बिठाएं